Hello students, today we are discussing about gene therapy, a promising future to disease treatment. Myself Dr. Neeraj Saini, Associate Professor Zoology, RR College, Alwar. सबसे पहले हम ये जान लें कि व्हाट इज जीन थेरेपी. जीन थेरेपी या जीन चिकित्सा. Gene therapy is the introduction of genes into existing cells to prevent or cure a wide range of disease. जब हम जीन्स को इंजर्शन करते हैं, अल्ट्रेशन करते हैं, रिमूवल करते हैं हमारे जेनेटिक मेकअप में, किस पर्पज के लिए? चिकित्सा पर्पज के लिए. तो वो हमें चिकित्सा थेरेपी या चिकित्सा पद्धति जीन थेरेपी कहलाती है. कुछ बैकग्राउंड जान लेते हैं. बहुत पुरानी ब्रांच नहीं है, बहुत पुराना टॉपिक नहीं है. 1990 में द फर्स्ट जीन थेरेपी जर्नल पब्लिश ह्यूमन जीन थेरेपी. 14 सितंबर 1990 को अशांति डिसिल्वा का जब ट्रीट किया गया था एडीए SCID डिजीज के लिए, ये पहला रिकॉर्ड था. 2000 में फर्स्ट जीन थेरेपी क्योर जो की गई थी वो टोटी करेक्टिंग चिल्ड्रन विद SCID X1 जिसे बबल बॉय कहते हैं सिंड्रोम, इसको क्योर करने में जीन थेरेपी ने अपनी सफलता प्राप्त की थी और ये फर्स्ट एग्जाम्पल था. अब जान लेते हैं कि जीन थेरेपी की सामान्य पद्धति क्या, प्रोसेस क्या है. जब हमें जीन थेरेपी करनी है, जीन चिकित्सा करनी है, तो सबसे पहले उस जीन्स को पहचानना पड़ेगा जिसके कारण कोई डिजीज हो रही है, डिसऑर्डर हो रहा है. और जो नॉर्मल जीन्स है उसकी बहुत सारी कॉपी बनानी पड़ेगी. जब नॉर्मल जीन्स की कॉपी बन जाती है तो उसको किसी वेक्टर के माध्यम के द्वारा सेल्स में या इन्फेक्टेड सेल्स में या ह्यूमन बॉडी में पहुंचाया जाएगा. और अब वो जीन्स वहां एक्टिवेट होना चाहिए जिससे वो ट्रांसक्रिप्शन कर सके, ट्रांसलेशन करके अपने प्रोटीन्स की बनाना प्रारंभ कर दे. ये एक सामान्य प्रोसेस है. दो तरह की जीन थेरेपी होती है. एक कहलाती है सोमेटिक सेल जीन थेरेपी, दूसरी जर्म लाइन जीन थेरेपी. सोमेटिक जीन थेरेपी में हम जीन्स को ट्रांसफर करते हैं सोमेटिक कोशिकाओं में, फॉर एग्जांपल बोन मेरो में, ब्लड सेल्स में और स्किन सेल्स में. जबकि जर्म लाइन सेल्स में, जर्म लाइन जीन थेरेपी में हम जो जीन्स को ट्रांसफर करेंगे वो डालेंगे सीधे सीधे जर्म सेल्स में. जर्म सेल्स मीन्स एग्स और स्पर्म्स. चूंकि ये जर्म सेल्स में डाला जा रहा है इसलिए ये हेरिटेबल होता है और पास्ड ऑन टू दी लेटर जनरेशन, आगे तक जनरेशन जाता है. किंतु फॉर सेफ्टी, इथिकल एंड टेक्निकल रीजन इट इज नॉट बीइंग अटेम्प्टेड एट प्रेजेंट. कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण हम नहीं करते. जबकि सोमेटिक सेल थेरेपी है, क्योंकि सोमेटिक सेल्स में हमने किया है, इस कारण विल नॉट बी इनहेरिटेड लेटर स्टेज. और हमारा आजकल जो जीन थेरेपी का जब भी चर्चा होती है वो इस पे ही जोर है और इसी पे आगे रिसर्च चल रही है. दो प्रकार की अप्रोच है जीन थेरेपी में, इन विवो और एक्स विवो. जैसे भी इन विवो और एक्स विवो को हम जानते हैं, लैटिन वर्ड्स हैं. तो इन विवो डायरेक्ट डिलीवरी हम करते हैं न्यू जेनेटिक मटेरियल को डायरेक्टली और टारगेटेड सेल्स में या बॉडी में. और एक्स विवो के अंतर्गत हम टारगेट से जो इफेक्टेड सेल्स है उस सेल्स को बाहर निकाल लेते हैं बॉडी से और फिर उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं और फिर उसके बाद वापस उस सेल में डालते हैं. दिस इज ए सेफ मेथड एंड डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ सेल बीइंग टारगेटेड. ये सेफ मेथड. थोड़ा सा और जान लेते हैं कि इन दोनों अप्रोचेस के बारे में. जब हम इन विवो जीन थेरेपी की बात करते हैं, जो थेरापेटिक जीन्स है जिसकी हमें चिकित्सा करनी है, जो नॉर्मल जीन्स है जिसके कारण डिजीज होने वाली जो इन्फेक्टेड जीन्स है उसके नॉर्मल जीन्स है ये, ठीक है. इस जीन्स को पहुंचाना है हमें, तो ये प्लाज्मिड या बैक्टीरियल जीन्स में इसको क्लोन करेंगे और फिर ये वेक्टर में, जो भी वेक्टर है, जैसे यहाँ वायरस दिखाया गया, इस वेक्टर में डाला जाएगा. वेक्टर में ग्रो होने के बाद वेक्टर के द्वारा इन्फेक्ट करा के ये बॉडी में पहुंचाया जाएगा. जैसे यहाँ टारगेट ऑर्गन्स लीवर है तो लीवर में डायरेक्ट, दैट इज इन विवो, डायरेक्ट बॉडी में जाएगा और फिर वहां प्रोटीन बनेगा. सेकेंड है एक्स विवो जीन थेरेपी. इसमें भी उस जीन्स को प्रारंभ में प्लाज्मिड या बैक्टीरिया में क्लोन किया जाएगा और फिर वेक्टर में डाला जाएगा. लेकिन अब इस वेक्टर को डायरेक्ट बॉडी में न डाल के कल्चर किया जाएगा और इस कल्चर करने के साथ यहाँ
जो पेशेंट है उसकी बॉडी से एडल्ट स्टेम सेल्स ली जाएंगी और एडल्ट स्टेम सेल्स को यहाँ इसके साथ कल्चर किया जाएगा। जब ये जीन जो वांछित जीन है, डिजायर्ड जीन है, जब इन स्टेम सेल्स में पहुंच जाता है तो हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, ग्रो करते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जीन्स है जिसकी कमी थी अंदर, जिसके कारण डिजीज हो रही थी, वो जीन जब इनको स्टेम कोशिका में पहुंच गया तब ये सेल्स को हम वापस यहाँ ऑर्गन्स में या बॉडी में डाल देंगे और वो डिजीज क्योर हो जाएगी। दैट इज अ जीन थेरेपी। इन विवो में जैसा कि बताया कि डायरेक्ट डिलीवरी होगी, थेराप्यूटिक मतलब चिकित्सीय जीन जो है जिसको हम डायरेक्ट डालेंगे, और वायरल के द्वारा या नॉन वायरल वेक्टर के द्वारा जा सकती है। और ये उन कंडीशन में पॉसिबल है जब हम कोशिकाओं को कल्चर नहीं कर सकते हैं, इन विट्रो कंडीशन नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन सेल्स को, तो हम डायरेक्ट डिलीवरी, और या री इम्प्लांट नहीं कर सकते हम, तब ये इन विवो जीन थेरेपी उपयोगी होती है। कुछ एग्जाम्पल है जीन थेरेपी जिनको हमने क्योर किया है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर, ये प्रोटीन है CFTR जो एब्सेंट होता है कोई जीन इफेक्ट है, तो इस जीन इफेक्ट को हम इन विवो जीन थेरेपी के द्वारा क्योर किया गया था और इसमें एडिनो वायरस वेक्टर काम में लिया गया था जिसके द्वारा ये जीन चिकित्सा की गई थी। सॉरी, किस प्रकार से की गई थी कि एक नॉर्मल ह्यूमन जीन को क्लोन किया गया था बैक्टीरिया में और फिर इसको वायरस में डाला गया था, और इस हार्मलेस वायरस था, इस हार्मलेस वायरस का ये नेजल पाथ के द्वारा ये लंग्स में पहुंचाया गया और यहाँ वायरस इन कोशिका में पहुंचने का न्यूक्लियस में पहुंचा और अपने जीन्स का एक्टिवेशन हो गया और अब ये जीन्स नॉर्मली फंक्शन करने लग गया और जो डिजीज थी सिस्टिक फाइब्रोसिस वो प्रोटीन का निर्माण यहाँ हो गया जिसके कारण वो डिजीज हो रही थी। दैट इज अ इन विवो जीन थेरेपी। अब हम बात करते हैं एक्स विवो जीन थेरेपी के। एक्स विवो जीन थेरेपी में सबसे पहले हम कोशिकाओं को आइसोलेट करेंगे जो कि जेनेटिक डिफेक्ट्स है जिन कोशिकाओं में, पेशेंट से वो कोशिकाओं को बाहर निकालेंगे, उनको ग्रो करेंगे, सेल को कल्चर करेंगे, ठीक है, और अब उस कल्चर करने के बाद उनमें हम थेराप्यूटिक जीन्स डालेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, और फिर इंट्रोड्यूस होने के बाद हम ये सेलेक्ट करेंगे कि किन कोशिकाओं में पहुंच गया, उन करेक्टेड सेल्स को अलग करेंगे, उनको ग्रो करेंगे। अब इन कोशिकाओं को वापस मॉडिफाइड सेल्स ट्रांसप्लांट करेंगे पेशेंट सेल्स में, पेशेंट की बॉडी में या उनकी सेल्स में। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एक्स विवो जीन थेरेपी जिसमें हम दैट इज अ वायरस, ठीक है ना, ये वायरस रेड कलर में हमने दिखाया क्योंकि इन्फेक्टेड है, लेकिन डिसेबल्ड वायरस इसको किया जाएगा जिससे कि ये हमारे इन्फेक्शन नहीं पहुंचाए, इन्फेक्टिव पार्टिकल्स हटा के अब ये केवल वेक्टर के रूप में काम आएगा। और अब इसमें हमने जीन डाल दिया गया जिसे कहते हैं जीन पैकेज्ड इनटू वेक्टर। अब ये हमारे काम का है, इसको हम कल्चर करेंगे। दूसरी तरफ हम जो पेशेंट है, ठीक है, जो करेक्टेड प्रोटीन प्रोड्यूस करानी है, जो अफेक्टेड है, वो स्टेम सेल्स को हम यहाँ कल्चर करेंगे। इस स्टेम सेल्स में ये वेक्टर के द्वारा जीन्स पहुंचाया जाएगा, ठीक है। जब ये पहुंच जाएगा, अपना फंक्शन करने लगा, तो दैट इज द करेक्टेड स्टेम सेल्स। इन करेक्टेड स्टेम सेल्स को बॉडी में डाला जाएगा। अब ये बॉडी में डालने के बाद ये उस प्रोटीन का निर्माण करने लगे जिसके कारण वो डिजीज हो रही थी, ठीक है। इस प्रोटीन की कमी के कारण डिजीज होने वो करेक्टेड हो गया, जीन्स बन गया, हमें प्रोटीन उपलब्ध हो गया। इसके भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एक ये कि फर्स्ट जीन थेरेपी जो करेक्ट की गई थी वो थी एडिनोसिन डी एमिनेज ADA, ठीक है। ये अशांति डिसिल्वा जो एग्जाम्पल दिया गया था SCID डिजीज थी जिसका नाम है सेवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, और इसके कारण ये जो एंजाइम्स नहीं बन रहा था ADA और ये टी लिम्फोसाइट पे अफेक्ट करता है, इसको क्योर किया गया। और किस पद्धति से क्योर किया गया? एक्स विवो जीन थेरेपी के द्वारा। क्या किया गया था इसमें कि ये जीन जो है ये बैक्टीरियम सेल्स में या प्लाज्मिड में हमने इस जीन को क्लोन किया, ADA जीन्स को क्लोन किया गया, ADA जीन्स इधर क्लोन किया। दूसरी तरफ हमने रेट्रोवायरस लिया जिसको जेनेटिकली डिसेबल्ड किया गया था। जेनेटिकली डिसेबल्ड का मतलब है कि इसमें इन्फेक्शन नहीं हो, हमें इस तरीके का इसको तैयार किया गया। अब ये इन दोनों को क्लोन किया गया, ये जीन्स वायरस में डाला गया जो कि अब वाहक के रूप में या कैरियर के रूप में है, और फिर इसके अंतर्गत ये जो टी सेल्स है जो पेशेंट से हमने बाहर निकाली है, टी सेल्स SCID पेशेंट से, वो टी सेल्स हमने ली हैं, उन टी सेल्स को इन दोनों को क्लोन किया गया और रेट्रोवायरस से ये
जीन जो है इन सेल्स में, टी सेल्स में पहुंच गया। जब ये टी सेल्स की न्यूक्लियस में पहुंच गया और एक्टिव हो गया, द सेल्स आर ग्रोन इन कल्चर टू एंश्योर दैट ये जीन एक्टिव। अब ये जीन्स एक्टिव हो गया, जब ये जीन्स एक्टिव हो गया, प्रोडक्शन चालू कर देता है, तब हम ये वापस इसमें डालें। जेनेटिकली अल्टर सेल्स आर री इम्प्लांटेड प्रोड्यूस एडी। अब ये इसमें पहुंचेगा और क्योर करेगा। दैट इज अ मेथड ऑफ एक्स विवो जीन थेरेपी। अब हम जान लेते हैं कि अभी जितनी भी बात करी कि बड़ी आसानी से हमने जीन्स को इंट्रोड्यूस करा दिया, लेकिन इतना आसान नहीं है जीन को किसी भी कोशिका में पहुंचाना या ह्यूमन बॉडी में पहुंचाना। बड़ा टेक्निकल चीज़ है और इसको टेक्निकल चीज़ों को दूर करने के लिए हम यहाँ एक वेक्टर या वाहक का काम लेते हैं, उपयोग में लेते हैं। यहाँ कुछ जैसे ये वेक्टर के रूप में वायरसेस हो सकते हैं, कैटियोनिक पॉलीमर्स हैं, डेंड्रीमर्स हैं, सीपी पेप्टाइड्स हैं, लाइपोसोम्स वगैरह है। ये सारे वर्ड्स हैं। जब हम इस वेक्टर्स को क्लासिफाइड करते हैं तो दो मेन क्लासेस आती हैं, वायरल वेक्टर और नॉन वायरल वेक्टर। अब इन दोनों क्लासेस को हम बायोलॉजिकल वेक्टर के रूप में कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल वेक्टर जो हैं उनको हम दो क्लासेस में, वायरल और नॉन वायरल में डिवाइड कर सकते हैं। वायरल वेक्टर के अंतर्गत एडिनोवायरस, एडिनो एसोसिएट वायरस, एवी, रेट्रोवायरस और लेंटोवायरस ये प्रमुख काम में आ रहे हैं विभिन्न लेबोरेटरी में और इनके द्वारा हम जीन्स को बॉडी में पहुंचा रहे हैं। सेकेंड वायरल वेक्टर है एडिनो वायरस वेक्टर सिस्टम। एडिनो वायरस वेक्टर सिस्टम जिसमें ये गुड वेक्टर है, ये भी अच्छा वेक्टर है और नॉन डिवाइडिंग ह्यूमन सेल्स पे ये काम करता है। कॉमन कोल्ड एडिनो वायरस है जिसमें ये इस वायरस के द्वारा, जैसे ये इसका डीएनए दिखाया गया, ये न्यू जीन से बीच में जोड़ा गया, ये वायरल डीएनए इन्फेक्टेड करा गया और ये बॉडी में पहुंचा और जीन थेरेपी में काम करता है। रेट्रोवायरस वेक्टर का काम है कि ये कम से कम 3.4 kb तक डीएनए को ले जाने में सक्षम है और ये डिवाइडिंग जो सेल्स है उनमें ये टारगेट सेल जो है डिवाइडिंग, उनमें ये इफेक्ट करता है। ये हेल्दी जीन्स हमने इसमें रेट्रोवायरस में डाला, रेट्रोवायरस में, और ये रेट्रोवायरस से डिवाइड होगा और जो डिवाइडिंग सेल्स है उनमें ये पहुंचता है, रेप्लिकेशन करता है और जीन्स को पहुंचाता है। ये हेल्दी सेल्स यहाँ उपलब्ध हो जाती है। एडिनो एसोसिएटेड वायरस वेक्टर ये भी ह्यूमन वायरस है, कैन इंटीग्रेट इनटू क्रोमोसोम्स 19 पे इंटीग्रेट होता है, सिंगल स्टैंडर्ड है, नॉन पैथोजेनिक स्मॉल डीएनए वायरस है, इसको भी हम यूज में लेते हैं। इसी प्रकार चौथी कैटेगरी है हर्पेक्स सिंप्लेक्स वायरस वेक्टर। ये वायरस है विशेष नेचुरल टेंडेंसी है इसकी सिंप्लेक्स वेक्टर की इन्फेक्ट करने की, और ये जो पेशेंट है नर्वस सेल्स वगैरह से रिलेटेड उनमें ये वायरस काम करता है और उन कोशिकाओं में ये जीन्स पहुंचाने में मदद करता है। नॉन वायरस में हम जो कैटेगरी आती है, नेकेड डीएनए हो सकता है, जीन गन के द्वारा हम पहुंचा सकते हैं, लाइपोप्लेक्सिस के द्वारा पहुंचा सकते हैं। ये कुछ नॉन वायरल ऑप्शंस है। नॉन वायरल ऑप्शंस में पहला आता है प्योर डीएनए, जिसे नेकेड डीएनए कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट ही डीएनए को किसी तरह से पहुंचा दें। ये एक तरह से फिजिकल मेथड हो सकता है, लेकिन हम डायरेक्ट डीएनए को बॉडी में या टारगेट टिश्यू में पहुंचाते हैं तो इसकी जो अपटेक कैपेसिटी वो थोड़ी कम होती है और एक्सप्रेशन थोड़ा लो होता है। इसके लिए क्या करते हैं कि बहुत अधिक क्वांटिटी में डीएनए डाला जाता है और ये इंजेक्शन पीरियोडिकली करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है, लेकिन जीन पहुंच जाता है। दूसरा तरीका है कि इस डीएनए को हम किसी लिपिड के द्वारा लपेट देते हैं चारों तरफ, ठीक है, तो आर्टिफिशियल लिपिड लेयर बन जाती है और ये जो बनती है इसको कहते हैं लाइपोसोम्स। तीसरा है डीएनए मोलिकुलर कंजुगेट्स। डीएनए के मोलिकुल को पॉली एल लाइसिन के द्वारा कंजुगेट कर देते हैं और फिर बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं। चौथा है ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कैन कैरी ए लार्ज डीएनए दैट इज विद वन और मोर थेरापेटिक। जब इस तरीके करना है, अधिक बड़ा डीएनए ले जाना है, दो जीन्स ले जाने, तब इस प्रकार का ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बना लिया गया जिसके द्वारा हम जीन्स को पहुंचा सकते हैं। ये जो कुछ बातें हुई थी वायरल की, ये बायोलॉजिकल मेथड थे और ये मेथड ऑफ जीन डिलीवरी जो हम यहाँ देख रहे हैं ये है फिजिकल मेथड कि हम किस प्रकार से पहुंचाएंगे डीएनए को अंदर। तो एक कि जीन गन इस तरह की बनाई गई है जिनके बम्बार्डमेंट के द्वारा कोशिका के अंदर ये जीन्स पहुंचाया जाता है, दैट इज जीन गन। ठीक है। दूसरा है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन इस तरह की माइक्रो पिपेट बन रही है जिसमें कोशिका को हम होल्ड करते हैं और माइक्रो पिपेट के द्वारा ये डायरेक्ट ही
न्यूक्लियस में डीएनए पहुंचाया जाता है। ठीक है, और ये इस प्रकार की माइक्रो मैनिपुलेटर बना लिए गए जिसके द्वारा ये कोशिका को होल्ड करते हैं और हम पहुंचाते हैं। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन, ये प्रोसेस फिजिकल मेथड्स। कुछ केमिकल मेथड्स हैं, उनमें क्या करते हैं, डिटर्जेंट मिक्सर्स, कैल्शियम फॉस्फेट को मिक्सर करते हैं डीएससी डीएनए और डिजायर्ड फंक्शन के लिए, क्योंकि ये डीएनए अंदर जब कोशिका में बढ़ता है तो कैल्शियम फॉस्फेट मिक्सर के द्वारा इसकी सोल्युबिलिटी हो जाती है और ये कोशिका के अंदर इजीली चला जाता है। लाइफ ऑफ एक्शन, क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई है, इसलिए जब हम लाइफ ऑफ एक्शन के द्वारा आर्टिफिशियल फास्फोलिपिड वेसिकल्स बनाते हैं डीएनए के चारों ओर, तो ये उसमें लिपिड वाइड मेम्ब्रेन के द्वारा कोशिका के अंदर आसानी चला जाता है। ये बड़ा इजी मेथड। लाइपोफेक्शन में ही लाइपोफ्लेक्सिस या पॉलीफ्लेक्सिस इसको कहते हैं। डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द थेराप्यूटिक डीएनए इनटू टारगेट सेल्स कैन बी यूज्ड ओनली विद सर्टेन टिश्यूज एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए। और ये आर्टिफिशियल लिपिड जो लेयर बनाई जाती है चारों तरफ डीएनए के, ये कहलाती है लाइपोसोम। इस लाइपोसोम्स के द्वारा बड़ा आसानी से हम कर सकते हैं, ये मेन मेथड। कुछ अदर टाइप्स और हैं जीन थेरेपी, जैसे कुछ नाम दिए गए, जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी। ये ऑगमेंटेशन मतलब अभिवृद्धि करना, और रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव p53 जीन्स के लिए नॉर्मल, ये एग्जांपल में हमने काम किया। इसके अलावा जीन इनहिबिशन थेरेपी भी है, जिसमें दो टाइप के, जो एंटीजेंस को ब्लॉक करता है और एंटीसेंस को ब्लॉक करता है। इस प्रकार के ब्लॉक करके हम उसमें क्योर करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ एडवांटेज की। जीन थेरेपी हैज द पोटेंशियल टू एलिमिनेट दी कुछ प्रकार की जो डिजीज हैं, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है, एडीए, एससीआईडी है, इनको क्योर करने में ये करता है। हार्ट डिजीज वगैरह, एड्स वगैरह, इसमें भी पॉसिबिलिटी है इसकी। और इस प्रकार के जो बेबी बोर्न होने जो जेनेटिक डिजीज हैं, तो उनको एक चांस मिलता है लाइफ जीने का कि वो क्योर हो सकते हैं। और इरेडिकेट डिजीज फ्रॉम द फ्यूचर जनरेशन, और हम कर सकते हैं। ये कुछ संभावना हमें भविष्य में देखने को मिल रही है और ये चल रही है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, प्रॉब्लम है कुछ विद जीन थेरेपी। क्या प्रॉब्लम्स है वो भी यहाँ जान लेना जरूरी है। पहली प्रॉब्लम तो है कि ये शॉर्ट लाइफ है। जीन थेरेपी बहुत लंबे समय नहीं चल रही, शॉर्ट लाइफ है। अभी आज ही तारीख में जो रिसर्च चल रही है उसके साथ इम्यून रेस्पॉन्स, कुछ इम्यून रेस्पॉन्स रिस्क भी है जीन थेरेपी में, पोटेंशियल रिस्क है। तीसरा है वायरसेस, वायरसेस के कारण कुछ टॉक्सिसिटी हो सकती है, ये भी एक है। इम्यून रेस्पॉन्स है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इन द होस्ट, ये हो सकते हैं, ये एक प्रॉब्लम। तीसरा है डिसऑर्डर, ऐसे डिसऑर्डर जो मल्टीपल जीन्स के द्वारा हो रहे हैं, वो जीन थेरेपी के द्वारा नहीं हो पा रहे। तो कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो आने वाले समय में हो सकता है दूर हो जाए। अब बात करते हैं ये जीन थेरेपी इन विवो और एक्स विवो हम कर रहे हैं, जिसमें सोमेटिक सेल्स जीन थेरेपी को ही हम कर रहे थे और उसी को वो ही अलाउ है। लेकिन जर्म सेल्स में जो हम कर रहे हैं वो अभी तक अलाउ नहीं हुआ है। तो कुछ इथिकल इशू है, वो क्या है कि कौन डिसाइड करेगा, कि असेस करेगा ये जीन थेरेपी सही हो रही है गलत हो रही है। इज इट इंटरफेयरिंग विद गॉड्स प्लान, जो नेचर का है, नेचर कहती है ईश्वर ने जो ये बनाई है सृष्टि, उसमें हम उसका जो प्लान है उसमें हम इंटरफेरेंस कर रहे हैं कुछ है। क्या हम अपना एनहेंस कर रहे हैं बेसिक ह्यूमन ट्रेट जो है, जैसे हाइट है, इंटेलिजेंस है, इसको हम बढ़ाना चाहते हैं। आई एम अल्बर्ट आइंस्टीन, मैं आइंस्टीन बनना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा होना चाहिए। इज इट ऑल राइट टू यूज द थेरेपी इन द प्रीनेटल स्टेज डेवलपमेंट इन बेबीज, हम बेबीज में जो इन्वॉल्व बेबीज है उसमें ही हम सारे जीन्स डालना चाहते हैं, अपने वांछित बेबी पैदा करना चाहिए, क्या ये सही रहेगा। दैट इज द इथिकल इशू। जीन डोपिंग भी एक प्रॉब्लम है कि जितने भी एथलीट्स हैं वो सब ये कोशिश करना चाहते हैं कि उनके अंदर कुछ इस तरह की जीन्स आ जाए जिससे जेनेटिक एलिमेंट्स हो जाए और वो एक्सप्रेशन आए, जिससे कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकें, और ये कहलाता है जीन डोपिंग, जो कि नेचुरल नहीं है। कंक्लूजन, यदि हम देखें कि जीन थेरेपी जो है परमानेंट सॉल्यूशन है, जेनेटिक डिजीज को दूर करने का परमानेंट सॉल्यूशन है। हालांकि हम मानते हैं कि सेवरल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं एट प्रेजेंट स्टेज में, करंट स्टेज में, आने वाले समय में हो सकता है हम उनको दूर करेंगे। और ये हम मानते हैं कि एक ब्रेक थ्रू है
कि जितनी भी ऑलमोस्ट एवरी डिजीज को हम कर सकते हैं जीन थेरेपी द्वारा, और हमारे फ्यूचर जनरेशन में जीन थेरेपी और ग्रो करेगी। और जीन थेरेपी हैव द पोटेंशियल टू रिवोल्यूशनलाइज द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, ये हमें ऐसी आशा है, और एक आने वाले समय में जीन थेरेपी बहुत ऊंचाइयों को छुएगी। कुछ रिसेंट डेवलपमेंट हुए थे, जैसे ट्रीटमेंट हुआ 2012 में, ट्रीटमेंट फॉर कॉमन फॉर्म ऑफ ब्लाइंडनेस, इस डिजीज को दूर करने में। इसी प्रकार ये NLXP101 इस डिजीज को दूर करने में मार्च 2011 में इधर नॉर्मल लेंसेट में न्यूरोलॉजी। इसके अलावा भी बहुत सी अभी 2020 तक भी बहुत और नई डिजीज को क्योर हो गए, मेडिकल जर्नल्स वगैरह में ये मिल सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट चल रहे हैं, आने वाले नए वीडियोज में उन डेवलपमेंट के बारे में और बताया जाएगा आपको। तो ये रिसेंट डेवलपमेंट है, मतलब प्रोग्रेस कर रही है अपने और सुधार हो रहा है। रेफरेंसेस, ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो मैंने इस वीडियो को आपको शेयर करने के लिए बनाया गया। ये मेरी सारी बातें यहाँ से रेफरेंस ली गई हैं। आज इतना ही। ओके, थैंक यू।